बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 15 रजब सन 60 हिजरी को मुआविया की मौत के बाद यजीद ने वलीद बिन उतबा के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत का मुतालिबा कर दिया। जब आपने बैयत से इनकार कर दिया तो मदीना ही में आपके कत्ल के मंसूबे बनाए जाने लगे। हालात की नज़ाकत को देखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब 60 हिजरी को अपने अहले बैत और असहाब के 84 अफराद के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। इमाम हुसैन 3 शाबान से 8 जिलहज तक यानी 4 महीने से ज्यादा मक्का में कयाम पजीर रहे। जब कूफा वालों ने हतूत के जरिए आपको कूफा तशरीफ लाने का बार बार मुतालिबा किया तो आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफीर बनाकर कूफा रवाना कर दिया। मक्का में कयाम के दौरान आपने फैसला कर लिया कि हज अदा करने के बाद आप कूफा तशरीफ ले जाएंगे। इन्हीं दिनों आपको मालूम हो गया कि अमीर शाम की तरफ से हाजियों के रूप में बहुत सारे लोग मक्का रवाना किए गए हैं, जिन्होंने इहरामों के अंदर तलवारें छुपाई हुई हैं। उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह इमाम हुसैन को कत्ल करते, चाहे हदूदे काबा ही में कत्ल क्यों ना करना पड़े। जब इमाम आली मुकाम ने देखा कि वो अगर मजीद एक दिन मक्का में रुकने और हज अदा करने का फैसला करते हैं तो ये तलवारें उनके मुकद्दस खून से रंगीन कर दी जाएंगी और काबा की हुर्मत पामाल कर दी जाएगी। आपने 9 जिलहज को एहराम तोड़ दिया और कूफा जाने के लिए निकल पड़े। जब यजीद को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कूफा रवानगी की खबर हुई तो उसने अपनी फौज के सरबराह हसीन बिन नुमैर को 4000 का लश्कर देकर कादसिया रवाना किया ताकि सारे इलाकों की कड़ी निगरानी के जरिए उन इलाकों से गुजरने वाले अफराद की नकलो हरकत से बाखबर रह सके। हुर बिन यजीद रियाही का 1000 का लश्कर भी हसीन बिन नुमैर के लश्कर का हिस्सा था, जो काफिला हुसैनी का रास्ता रोकने के लिए भिजवाया गया था। जब इमाम हुसैन और उनका काफिला शराफ की मंजिल से रवाना हुआ तो दिन के वस्त में दुश्मन के लश्कर के हरावल दस्ते आन पहुँचे। इमाम ने ज़ू हस्म का रुख किया। हुर और उसके सिपाही ज़ोहर के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब के सामने आ गए। इमाम ने अपने असहाब को हुक्म दिया कि हुर और उसके सिपाहियों हत्ता कि उनके घोड़ों को भी पानी पिलाएं। चुनाचे उन्होंने न सिर्फ दुश्मन के लश्कर को सैराब किया बल्कि उनके घोड़ों की प्यास भी बुझा दी। नमाज़े ज़ोहर का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मुअज्जिन हजाज बिन मसरूक को अजान देने की हदायत की। हुर और उसके सिपाहियों ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आपने मुख्तसिर से खुतबे में इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, खुदा से डरो। हक को अहले हक के लिए करार दोगे तो खुदावंद मुतआल की खुशनूदी का सबब फराहम करोगे। हम अहले बैत मोहम्मद मनसबे खिलाफत और तुम्हारी विलायत और इमामत के कहीं ज्यादा हकदार हैं उन गैर हकीकी दावेदारों की निस्बत जिनसे इस मनसब का कोई ताल्लुक ही नहीं है और तुम्हारे साथ उनका रवैया गैर मुनसिफाना है। वो तुम्हारी निस्बत जुल्म जफा रवा रखते हैं। उसके बावजूद अगर तुम हमारा हक तस्लीम नहीं करते हो और हमारी अताअत की तरफ माइल नहीं हो और तुम्हारी राय तुम्हारे हतूत में लिखे हुए मज़मून से हम आहंग नहीं है तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। हुर ने कहा, हमें उन मुरासिलात का कोई इल्म नहीं है और ना हम ये हतूत लिखने वालों में से हैं। हमें हुक्म है कि आपका सामना होते ही आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएं। इमाम आली मुकाम ने ये सुनकर अपने काफिले वालों से कहा, वापस चलो। जब वो वापस जाने लगे तो हुर और उसके साथियों ने रास्ता रोक लिया और हुर ने कहा, मुझे आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना है। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। हुर ने कहा, मैं आपके साथ जंगो जदल पर मामूर नहीं, लेकिन मुझे हुक्म है कि आपसे जुदा ना हूँ हत्ता कि आपको कूफा ले जाऊं।
इमाम ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और अपना सफर जारी रखा। सुबह होते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलबैजा नामी मंजिल पर तवक्कुफ फरमाया और नमाज सुबह अदा की। फिर अपने असहाब और अहले खानदान के साथ रवाना हुए। हत्ता के ज़ुहर के वक्त सरजमीने नैनवा के करीब पहुंच गए। अक्सर तारीखी मसादर में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला की सरजमीन पर पहुंचे। इमाम ने फरमाया, इस जगह का नाम क्या है? बताया गया, इसका नाम गजरिया है, इसका एक नाम नैनवा है और इसका एक नाम करबला भी है। इमाम ने फरमाया, ये हमारी सवारियां और साजो सामान उतारने की जगह है। यही वो मुकाम है जहां खानदाने रिसालत का खून बहाया जाएगा। मनकूल है कि करबला में पड़ाव डालने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंदों, भाइयों और अहले खानदान को इकट्ठा किया और उन सब पर एक निगाह डाली और रोते हुए फरमाया, खुदा बंदा, हम तेरे नबी की इतरत और खानदान हैं जिन्हें अपने शहर से निकाल बाहर किया गया और हैरानो परेशान अपने नाना रसूल अल्लाह के हरम से निकाला गया है। बारे इलाहा, बनो उमैया ने हमारे खिलाफ जारहियत की, बस उनसे हमारा हक ले ले और जालिमों के खिलाफ हमारी नुसरत फरमा। उसके बाद इमाम ने सरजमीने करबला को, जिसका रकबा 4 मुरब्बा मील था, नैनवा और गाजरिया के बाशिंदों से 60,000 दिरहम के इवज खरीद लिया और उन पर शर्त रखी कि आपकी कब्र की तरफ लोगों की रहनुमाई करेंगे और 3 दिन तक उनकी पजीराई और जियाफत का एहतमाम करेंगे। कुछ देर बाद खुद ने इमाम के सामने इब्ने ज़ियाद का खत पेश किया। लिखा था, ए हुसैन, करबला में तुम्हारे पड़ाव डालने की खबर मिली। मुझे अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया ने हुक्म दिया है कि तब तक न पेट भरकर खाना खाऊं और न चैन की नींद लूं जब तक कि यजीद की बैयत पर आमादा न कर लूं या फिर तुम्हें कत्ल न कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ने के बाद एक तरफ फेंक दिया और फरमाया, जिन लोगों ने अपनी रजा और खुशनुदी को खुदा की रजा और खुशनुदी पर मुकद्दम रखा, वो हरगिज फलाह न पा सकेंगे। इब्ने ज़ियाद के कासिद ने कहा, या अबा अब्दुल्ला, आप खत का जवाब नहीं देंगे? फरमाया, इस हद का जवाब अल्लाह का दर्दनाक अजाब है जो बहुत जल्द उसको अपनी लपेट में ले लेगा। इब्ने ज़ियाद का कासिद वापस चला गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम उसके सामने दोहराया। बस इब्ने ज़ियाद ने यजीद के कहने पर इमाम को कत्ल करने के लिए लश्कर तश्कील देने का हुक्म दिया। इधर करबला में इमाम आली मुकाम ने असहाब को हैमे नस्ब करने का हुक्म दिया। फिर आसमान की तरफ देखा और फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।